दिल्ली की अदालत से बाइज्जत बरी होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा पहुंचे। हवाई अड्डे से लेकर मंदिर तक हजारों समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी के साथ स्वागत किया। सांसद बेटे करण भूषण ने पिता के जल्द संसद वापस लौटने का बड़ा दावा किया। क्या 3 साल तक चले कानूनी संग्राम और आरोपों के घेरे से बाहर निकलते ही ब्रजभूषण शरण सिंह फिर से कैसरगंज की कमान संभालने जा रही हैं? गोंडा में हुए इस बड़े जनसैलाब के पीछे आखिर क्या सियासी संदेश छिपा है? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नेशनल टाइम 7। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से निर्दोष साबित होने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र गोंडा पहुंचे हैं। अयोध्या हवाई अड्डे पर उतरते ही हजारों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद लगभग 200 गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ वे अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने खुली हंटर कार में सवार होकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में माथा टेका और वहां मौजूद प्रमुख संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के पश्चात ब्रजभूषण शरण सिंह का ये काफिला सीधे गोंडा के नंदिनी नगर स्थित उनके पैतृक आवास के लिए रवाना हुआ। गोंडा में उनके आगमन पर भव्य स्वागत की तैयारियां की गई थीं, जिसमें सैकड़ों बच्चों और स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। गोंडा पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने नंदिनी गौ माता मंदिर में पूजा अर्चना की और परिवार द्वारा आयोजित अखंड रामायण पाठ व हवन में शामिल हुए। इस पूरे आयोजन में 2 लाख से अधिक लोगों के भोजन और 40 कुंटल लड्डुओं के वितरण का व्यापक प्रबंध किया गया था। इस विशाल आयोजन के दौरान उनके पुत्र और कैसरगंज से वर्तमान सांसद करण भूषण सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। करण भूषण सिंह ने कहा कि बीते 3 वर्षों के दौरान उनके पूरे परिवार को अत्यधिक मानसिक और सामाजिक कष्ट सहना पड़ा, लेकिन अंततः न्यायालय में सत्य की विजय हुई है। उन्होंने कहा कि उनके पिता पर बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को अब सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि उनके पिता बहुत जल्द एक बार फिर संसद में पहुंचकर जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ सबसे बड़े सियासी घटनाक्रम पर नजर डालें तो करण भूषण के इस बयान के बाद उपचुनाव की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। मीडिया में यह चर्चा चल रही है कि करण भूषण अपनी सांसदी से इस्तीफा दे सकते हैं ताकि ब्रजभूषण सिंह उपचुनाव लड़कर पुनः संसद पहुंच सके। यद्यपि भाजपा आलाकमान या स्वयं ब्रजभूषण सिंह ने अभी इस विषय पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन गोंडा में जुटा ये ऐतिहासिक जनसैलाब और समर्थकों का उत्साह ये साफ संकेत दे रहा है कि ब्रजभूषण सिंह का क्षेत्रीय राजनीति में प्रभाव आज भी अटूट बना हुआ है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नेशनल टाइम 7 को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।